नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 7 मार्च 2024 को बुध अपने घर बदलेंगे और बुध अपने नीच राशि में प्रवेश करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, परंतु नीच राशि में जाकर क्या बुध अपनी नीचता को दिखाएंगे, जबकि वहां सबसे शक्तिशाली अपने सबसे खराब रिजल्ट देने वाले राहु देव भी बैठे हुए हैं और दोनों की युति एक बुद्धि में राहु का है प्रवेश होना। एक बात जाने, आप यदि इसे ऐसे समझे तो सब चल। बुद्धि से क्या है, आपके राजनीति गतिविधियों को जन्म देता है, लेकिन राहु यहां आपके कूटनीतिक गतिविधियों को बढ़ा देता है। अब समझिए कि दोनों में फर्क क्या है। आप अच्छे दिशा में सोच रहे हैं कि हम बिजनेस से धन कमावे, और राहु आपको गलत मार्ग पर ले जाने के लिए विवश कर सकता है, लोभ दे सकता है। उतार चढ़ाव के कारण आप परेशान हो सकते हैं। जो व्यक्ति बिजनेस के क्षेत्र में है उसमें भारी उतार चढ़ाव दिख सकता है अचानक। यह स्थिति जन्म ले लेता है बुध राहु की युति। लेकिन यह तो कारकत्व के हिसाब से है, और बुध से जुड़े जो क्षेत्र में है, तो बुध तो बिजनेस है। तो आप देखेंगे वाणी से जुड़े क्षेत्र, बिजनेस के क्षेत्र में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव परिवर्तन अपने आप दिखाई देने लगता है। ये अधिपत्य के हिसाब से जब हम राशि फल को देखते हैं तो वहां अजीब अजीब रिजल्ट देना शुरू कर जाते हैं। अच्छे रिजल्ट भी देते हैं, बुरे रिजल्ट भी देते हैं। मेष राशि की यदि बात की जाए तो 12वें घर में बैठे हैं, लेकिन यहां विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। तीसरे छठे का मालिक होकर के 12वें घर में आपके खर्च की जगह पर कहीं से बड़े धन की प्राप्ति, विदेशी ग्रह राहु और विदेश घर में बुध बैठ गए तो एक बात जान ले कि आपको विदेश से बड़े धन की प्राप्ति होनी तय है। या बाहर ले जाएंगे, चाहे घूमना हो, चाहे जॉब करना हो, चाहे बिजनेस करना हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े काम करते हैं तो आपको जबरदस्त लाभ। एक बात आपको इस अवधि में ध्यान देना है, पूरे समय में आप जो भी करें उसका कोई न कोई कनेक्शन विदेश से हो जाए। फिर देखिए वह आपके लिए वही बुधदेव चमत्कारिक फल देंगे, नीच होते हुए भी नीच भंग हो का जैसा फल देंगे, और विपरीत राजयोग जैसे चमत्कारिक राजयोग का भी फल दिखेगा। यहां जितना वो कमजोर होते हैं उतना विपरीत राजयोग शक्तिशाली होते हैं। इसलिए मेष वालों को शक्तिशाली विपरीत राजयोग का प्रभाव दिखेगा, और वो प्रभाव दिखेगा ही नहीं, मिलेगा भी है। तो शत्रु का नाश करेंगे, आपको ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, रोग से मुक्ति दिलाएंगे, यात्राएं कराएंगे, छोटे भाई बंधु का सहयोग प्राप्त होगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। लेकिन जब वृषभ की बात करते हैं तो वृषभ वालों के एकादश में बैठे धन का मालिक, पंचम का मालिक वृषभ वाले के योग कारक है बुधदेव, और एकादश में नीच का हो गए हैं और राहु के साथ हो गए। तो यहां क्या करेंगे, चमत्कारिक बात ये एक है, धन के मालिक इनकम में एक योग है, भले नीच हो तो गलत मार्गों से धन की प्राप्ति या धन कहीं से आना है तो उसकी मात्रा कम हो सकती है। नीच का मतलब ये होता है, यह देखेंगे तो यहां से दृष्टि पंचम पर डालते तो अपने घर पर डालते हैं, तो वहां अपने घर को क्यों बिगाड़ेंगे। तो धन तो आना तय है, वह भी अचानक बड़े रूप में भी आ सकता है, लेकिन कहां से आएगा बड़े रूप में, इसे समझना है। पंचम से, पंचम क्या है, लॉटरी है, जुए है, शेयर है, सट्टे है, इसके माध्यम से अचानक बड़े धन की प्राप्ति होगी। संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज अचानक मिल सकता है। प्रेम प्रसंग में भी अचानक कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिसे आपका मन प्रसन्न हो। नए प्रेम प्रसंग अचानक जन्म ले सकते हैं। एजुकेशन शिक्षा में भी आपको उतार चढ़ाव होते हुए भी आपको एक निश्चित जगह मिल सकता है। हमें यह करना है। बड़े भाई बहनों से थोड़ा सतर्क रहे, और आपके कोई प्रेजेंट इनकम है तो वह रुक सकता है। आपकी कुछ मनोकामना अभिलाषाएं हैं, तो हो सकता है कि वह बाधित हो, यह अचानक पूर्ण भी हो सकता है। यहां थोड़ा संकेत है। लेकिन जब हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि वालों के कर्म स्थान में बैठे हैं, कर्म स्थान पर राहु के साथ। यहां 10वें घर में राहु भी शुभ, और यहां बुध भी 10वें घर में बैठे हैं, आपके राशि के मालिक होंगे। शुभता तो भी, लेकिन नीच है, करेंगे क्या, कुछ भी अशुभता नहीं। सिर्फ और सिर्फ कर्म के क्षेत्र में थोड़ा परेशानी दिख सकता है कि आपको ऐसी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए जहां आप ना चाहते हो सकता है कर्म में थोड़ा उतार चढ़ाव दिख सकता है, ऐसा भी संभव है। लेकिन अचानक प्रमोशन इंक्रीमेंट दिखता है, अचानक जॉब अगर मिलना होगा तो आपको आज पता चलेगा कि कल आपकी जॉब लग गई। ऐसे अचानक रिजल्ट देंगे बुधदेव, लेकिन देंगे तो कर्म से जुड़े हुए जरूर। लेकिन
आपके चौथे पर दृष्टि डालते हैं और चौथा घर आपका अपना घर है। तो बुध क्यों बिगाड़ेंगे? आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी देंगे, घर में सुखों की वृद्धि करेंगे, घरेलू वस्तुओं को बढ़ाएंगे और वाहन सुख भी दिला देते हैं। तो इस अवधि में चौथे घर का रिजल्ट देते हैं। राजनीति से जुड़े हुए क्षेत्र, सामाजिक काम करने वालों को अचानक नाम दे देते हैं, कोई बड़े काम दे देते हैं, कोई बड़े पद दे देते हैं। चौथा घर पद भी दिलाते हैं। और राशि के स्वामी है तो आपका मन तेज चलेगा। आपके मन में आप देखेंगे कि पहले आप इतना तेजी से सोचते नहीं थे और किसी भी काम को अचानक निकालने का आपके अंदर में गुण बढ़ जाएगा। चालाकी जिसे कहते हैं, चातुरी कहते हैं, इससे आप अपने काम को फट से बना लेते हैं। ये गुण बढ़ेगा। कोई बीमारी, रोग है, हो सकता है डॉक्टर को ना पता चले, लेकिन कोई परेशान होने जैसी बात नहीं है। तो यहां ये स्थिति में है। लेकिन अगर आपको नेगेटिव कोई प्रभाव दिखता हुआ नजर आता है बुध के कारण, तो आप बुधवार को साबुत मूंग गरीब भिखारियों को बांटें या ब्राह्मण को दें या हरे वस्त्र का दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। आगे की जानकारी के लिए आप आगे वीडियो में जाएं। इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।